ओम तत्सत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समस्त दुनिया में इंसान को जो ईश्वर ने बनाया है सब एक समान ही थे, लेकिन सभी कुछ न कुछ वजह से एक दूसरे से भिन्न होने गए और इस भिन्नता को मापने तथा उनकी महानता को दिखाने का मूल कारण हो गया वो है धन। धन के अनुसार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में तथा उसके सामाजिक स्तर में, रहन सहन इत्यादि में सब परिवर्तन आता है और इन्हीं परिवर्तनों की वजह से उसके जीवन की सुविधाएं भी उसी तरह बढ़ती रहती हैं। ये वीडियो आज उस महान मापदंड के विषय में बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से समाज में वो प्रतिष्ठित और अत्यंत ही आदरणीय माने जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे देश भारत में 4 तरह के लोग सबसे अधिक प्रतिष्ठित माने जाते हैं और उन 4 तरह में कुछ ऐसे हैं जो एक ही तकबे के आते हैं। जैसे पहले हैं जिन्हें सबसे अधिक सुरक्षित तथा सबसे अधिक सुविधा और सबसे अधिक सम्मान समाज में मिलता है, तो वो हैं हमारे अभिनेता। जी हाँ, अभिनेताओं को हमारे समाज में बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। उनके लिए सभी कानून इत्यादि बौने साबित होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं खिलाड़ी, खासकर क्रिकेट के खिलाड़ी जो भगवान के समान हैं, जिनकी पूजा तथा उनकी हर समय प्रशंसा की जाती है। तीसरे नंबर पे आते हैं नेता। चौथे पर आने वाले हैं उद्योगपति। वैसे ये चारों ही इस देश के में सबसे अधिक सुर्खियां बटोरे रहते हैं तथा हमेशा ही समाचार पत्रों पे छाए रहते हैं। प्रथम 3 जो हैं वो तो हमेशा से बड़ी बड़ी पत्रिकाओं, प्रचार माध्यमों या समस्त जनता के बीच में ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे उनके बिना जीवन चल ही नहीं सकता और सब उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। चौथा जो है वो शांति से अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा जब विश्व पटल पे बहुत ऊंची स्थिति मिल जाती है तब उनका नाम कहीं भी व्यावसायिक पत्रिकाओं में ही दिखाई देती हैं। अन्यथा उनकी प्रतिष्ठा या उनका मूल व्यवसाय में काम में अंतर्गत आने वाले लोगों के पास ही रहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉलीवुड में एक अभिनेता हैं जिनका नाम सैफ अली खान है। ये शर्मिला टैगोर और पटौदी जी की संतान हैं। इनके घर में घुसकर एक व्यक्ति ने इन पे हमला किया। ये एक छोटी मोटी वारदात थी, लेकिन मीडिया में पिछले 7-8 दिनों से चक्कर घूम रही है और इसके पीछे सैकड़ों पत्रकार दौड़े हुए इनके कवरेज में लगे हुए हैं। उनको कुछ चोटें ही आई थी तथा उनकी पत्नी और उनके बेटों पे कोई भी असर नहीं पड़ा था, लेकिन जांच पड़ताल इत्यादि के नाम पे वहाँ के 100 थानों के पुलिस, बड़े बड़े ऑफिसर्स सभी इसके पीछे लग गए और पूरे भारत में इनके ऊपर हमला करने वालों का खोजबीन इतना तेजी से हुआ जिसका निर्णय भी 3-4 दिनों में आ गया। मुख्य आरोपी भी गिरफ्त में हो गया। उसका फिर से पूछताछ भी प्रारंभ हुई और पूरे घटनाक्रम को फिर से जीवंत करने का प्रयास किया गया। इतनी तत्परता अन्य किसी केसों में, आम आदमियों के केसों में जहाँ पे प्राण चले जाते हैं, बड़े बड़े
नरसंहार हो जाते हैं उस पे दिखाई नहीं देती, लेकिन पुलिस महकमे का इस सितारे के ऊपर एक खरोच आने के बाद इतना हो हल्ला मीडिया में इत्यादि में तथा पूरे इंडस्ट्री के लोग इसके सपोर्ट में आ गए, वो देख के बहुत ही अचंभित करने वाली बात नहीं है। यही वजह है कि ये लोग खास बने हुए हैं समाज में। इनके पीछे खर्च किए गए मशीनरी के ऊपर यदि देखा जाए तो बहुत ही अत्यंत ही अधिक है। इसके ऊपर कोई भी राजनेता प्रश्न चिन्ह भी खड़ा नहीं कर सकता और न ही करेगा। लेकिन आम जनता के ऊपर थोड़ी सी मशीनरी यदि उपयोग की सरकारी मशीनरी का उपयोग कर दिया जाता है तो उस पर सभी विपक्षी हो हल्ला प्रारंभ कर देते हैं। इसी तरह के खास लोगों के लिए क्या प्रशासन बना हुआ है? क्या देश में जो टैक्स देने की क्रियाएं मध्यम वर्गीय और लोअर मध्यम वर्गीय करते हैं, जो हर क्षण अपने हर कार्य के द्वारा देश की आर्थिक व्यवस्था में अपना सबसे अधिक योगदान देते हैं और सबसे अधिक टैक्स का भुगतान करते हैं, क्या उनको कोई सुविधा मिलनी जरूरी नहीं है? मैं केंद्र सरकार और खासकर रेलवे मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने रेलवे की टिकट की व्यवस्था आम जनता के लिए न करके केवल खास लोगों के लिए ही करके रखा है, उसमें वो क्या परिवर्तन ला रहे हैं? 1 और 2 दिसंबर को काटे हुए महाकुंभ के टिकट का, जो कि 2 और 3 फरवरी की यात्रा करने का इच्छा थी, उसके बाद भी वो अभी तक कंफर्म नहीं होता है तथा तत्काल इत्यादि क्षेत्रों से धन उगाही के लिए सरकार इसे प्राइवेट सेक्टरों को बांट दी है। उस पे इनका क्या रवैया है? जनता द्वारा पैसे लिए गए पैसे का जब भुगतान करना होता है टिकट कैंसिल होने के बाद, जिसमें से गाड़ियां एक कैंसिल भी कर दी गई हैं, उसका भुगतान भी वो पूरी तरह से जनता को नहीं करते हैं, उसमें भी कटौती करके करते हैं। क्यों? 2 महीने का इंटरेस्ट जनता को नहीं देनी चाहिए? 18% के हिसाब से पैसा केवल लेने के लिए ही जनता है और सुविधाएं देने के लिए आपके पास कोई भी नियम कानून नहीं न है। आप लोग की बेईमानी 420 की इतनी घटिया व्यवस्था की गई है जिससे जनता बहुत ही उकता गई है और आप लोगों के विरोध का एकमात्र ही उपाय दिखाई देता है। इस तरह के रवैये को खत्म करें और जो प्रशासन में तथा अन्य सुविधाओं में केवल लाल फीताशाही पड़ी हुई है, खासा लोगों को दिया जा रहा है, उन सभी चीज़ों को बंद करें और जनता को समान रूप से सभी जगह पे एक भाव से देखें। जय हिंद, वंदे मातरम। लोकतंत्र का यही है सबसे बड़ा आवश्यकता कि सभी जनता का जनता पर जनता के द्वारा शासन, अर्थात सभी आम है, कोई खास नहीं है। जो खास बन रहे हैं उन्हें खाक में मिलाना अत्यंत आवश्यक है।